A5 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में आपको जानकारी देना चाहूँगा पैसेज 6 के बारे में। कहने का मतलब पैसेज 6 में एक और मैं ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, एक और गद्यांश ले के आया हूँ, जिसमें हिंदी का जो गद्यांश दिया उसका अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ देखिए, एक दिन माला हमारे घर आई, इसका मतलब हो गया ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। कर्ता क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाइए। तो एक दिन का मतलब हो जाएगा वन डे, और उसके बाद माला केम टू आवर हाउस। ये देखिए, एक ट्रांसलेशन एक सेंटेंस का हो गया। एक दिन माला हमारे घर आई, राजू भी वहीं था। कहने का मतलब राजू वहाँ था, तो इसका मतलब राजू ये इज एम आर वाज वर का प्रयोग है। जहाँ कर्ता होता है और वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, वहाँ वाज इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया जाता है। राजू वाज आल्सो माने भी, देयर माने वहाँ या वहीं। ये देखिए, माला ने कहा कि वह ताज देखने जाना चाहती है। तो देखिए, थोड़ा देखिएगा, माला ने कहा, माला उसके बाद सेड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आगे इसका मतलब ये हो गया, आप कहिए कि सीक्वेंस आप कहने में मतलब सेंटेंसेज है, या तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे यहाँ कहा कि, तो इसका मतलब माला सेड और उसके बाद दैट कि वह ताज देखने जाना चाहती है। देखिए, यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन देखिए ये क्या नाम है, रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब अगर पास्ट टेंस में हो जाएगी तो कहने का मतलब वो जो टेंस रहेगा, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है वो पास्ट इंडिफिनिट में उसका यानी बात करेंगे। जैसे है माला ने कहा कि, तो यहाँ आप ये जाना चाहती है, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात नहीं करेंगे, इसका पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। वह माने सी। अब देखिए वांटेड, सी वांटेड पास्ट इंडिफिनिट, और उसके बाद वांटेड ताज देखने जाना चाहते, सी वांटेड टू गो टू सी ताज। दो क्रियाएं आती हैं, तो आप जानते हैं क्रिया से पहले या तो टू लगा के लिख दीजिए, या तो दूसरे क्रिया में आईएनजी लगा के लिख दीजिए। मैंने माला सेड दैट सी वांटेड टू गो टू सी ताज। उसने राजू से कहा, मतलब सी सेड टू, और उसके बाद हो जाएगा राजू। ये हो जाएगा राजू। क्या कही, क्या तुमने ताज देखा है। ये देखिए डबल इनवर्ट का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है डायरेक्ट स्पीच, इसका सेम उसी तरह ट्रांसलेशन कर देंगे। क्या तुमने ताज देखा है, मतलब इसका मतलब हो गया कि चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये सब आता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। उसमें क्या वाक्य शुरू में आया, इसका मतलब सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, जिसमें होता है इसका रूल जो होता है कर्ता प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म अन्य शब्द है तो लिखिए। वही प्रश्न अगर क्या आ जाएगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया निकालें। हैव, यहाँ लिखेंगे हैव यू, और उसके बाद देखा, हैव यू सीन ताज। ये देखिए ट्रांसलेशन हुआ है, डबल इनवर्ट का बंद कर दीजिए। उसने उत्तर दिया, उसने माने राजू ने, ही, और उसके बाद हो जाएगा आंसर्ड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, आंसर्ड
नहीं, नहीं का मतलब हो जाएगा आप नो लिखिए। नो, उसने उत्तर दिया नहीं। नो उसके बाद आगे है कि तब उसने मुझसे पूछा कि, तब का मतलब देन, उसके बाद तब उसने मुझसे पूछा, तब उसने का मतलब देन ही आस्क्ड, उसके बाद मी। तब ने उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ताज देखा है। तो यहाँ देखिए ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ जब आप बदलते होंगे तो देखिए अगर प्रश्नवाचक वाला आ जाता है तो उसमें क्या लगते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आस्क्ड मी इफ़, और उसके बाद उसने मुझसे पूछा, देन ही आस्क्ड मी इफ़। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ये क्या है तो देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द तो है लेकिन प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन ये ऐसा प्रयोग किया गया है जैसे अफर्मेटिव एसर्टिव सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो देन और उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद ही आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद आई, इफ़ उसके बाद आई हैड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका अनुवाद कर देंगे। इफ़ आई हैड सीन, और उसके बाद ताज, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे आप, फुल स्टॉप। एक बार पूरा मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। One day Mala came to our house. Raju was also there. Mala said that she wanted to go to see Taj. She said to Raju, "Have you seen Taj?" He answered, "No." Then he asked me if I had seen Taj. और मुझे आशा है कि आपको ट्रांसलेशन करने में इस पैसेज के द्वारा ज़रूर सहायता मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।